राजस्थान और भारत जीके की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल को और हाँ, बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले यूट्यूब अपडेट वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं रामनिवास जांगीर अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका अभिनंदन है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने भाग 1, 2, 3 भाग कंप्लीट कर लिए। हाँ, चौथा भाग लेकर के आए हैं और उसी वैष्णव संप्रदाय को हम आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से मैंने कल वीडियो में आपसे ये चर्चा की थी कि वैष्णव संप्रदाय के कई सारे उपनाम बताए थे। इसके कई सारे, जैसे रामानु संप्रदाय है, रामानंद है, रामावत है ना, इस तरह से कई सारे, भागवत संप्रदाय भी इसको कहा जाता था। तो वैष्णव संप्रदाय के अपन चर्चा कर रहे थे। रामानुज के बारे में मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से ये वास्तविक प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन उत्तर भारत में भी संप्रदाय को फैलाने के लिए रामानुज ने अपने परम शिष्य रामानंद जी को नियुक्त किया था। और उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय को सर्वाधिक फैलाने का श्रेय जाता है केवल और केवल रामानंद जी को। इसलिए यहां पर अमूमन इस संप्रदाय को हम रामानंद संप्रदाय भी कहते हैं, जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों बस आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर इसमें कोई कमी है तो बिल्कुल अपन उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे से और चलते हैं अपन वैष्णव संप्रदाय के आगे वाले भाग में। तो दोस्तों रामानंद संप्रदाय की चर्चा करते हैं अपन इसमें। तो रामानंद संप्रदाय में सबसे पहले अपन प्रवर्तक की बात कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि मूल जो संप्रदाय वो वैष्णवी है, उसी को रामानुज के द्वारा प्रचारित किए जाने के कारण रामानुज कहलाया। उत्तर भारत में रामानंद जी के द्वारा प्रचारित किए जाने के कारण इसे रामानंद कहा गया। अतः इस वैष्णव संप्रदाय या रामानंद संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं आपके स्वयं रामानंद जी। मोस्टली रामानंद को लेकर के अगर प्रश्न आता है तो ही आपको प्रवर्तक रामानंद जी करना है, या इस तरह से हो सकता है जैसे कि उत्तर भारत में प्रवर्तक है तो फिर यही माने जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो रामानंद जी की बात करते हैं। इनका जो जन्म हुआ वो जन्म इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में, और इलाहाबाद पड़ता है यूपी में, ठीक है। इस तरह से इलाहाबाद में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था और भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में फैलाया। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में फैलाया, ठीक है। उत्तर भारत में अपन कह सकते हैं फैलाया, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में फैलाया। और इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार भी उन्होंने उत्तर भारत में किया था इस तरह से। और इनका जो भक्ति का भाव था, भक्ति का भाव वो दास्य प्रवृत्ति का था इस तरह से। तो दास्य भाव था इस तरह से इनका अपन कह सकते हैं, या ज्ञान मार्गी भाव था। दास्य भाव या अपन कह सकते हैं ज्ञान मार्गी भाव, है ना, इस तरह से अपन कह सकते हैं ज्ञान मार्गी भक्ति, ठीक है। तो ये भक्ति का भाव था। उसके बाद में बात करते हैं सर्वप्रथम इन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया। हिंदी भाषा का प्रयोग किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लोक शब्द की बात करते हैं अपन। हिंदी में उपदेश दिया था उन्होंने। रामानंद जी पहले व्यक्ति थे, पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिए थे अपने तमाम। तो हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले भी यही थे। इसके अलावा बात करते हैं उत्तर भारत में ये संप्रदाय क्या कहलाया, रामानंद संप्रदाय। उत्तर भारत में यह संप्रदाय रामानंद संप्रदाय कहलाया। रामानंद संप्रदाय कहलाया, ठीक है। क्योंकि मूलतः इसका नाम रामानुज जी था, लेकिन उत्तर भारत में इनके द्वारा प्रचारित किए जाने के कारण क्या कहलाया, रामानंद संप्रदाय कहलाया। इस तरह से कह सकते हैं। और इनके जो शिष्य थे वो रामानंद जी कहलाए थे, इस तरह से अपन कह सकते हैं। इनके शिष्य रामानंद कहलाए, रामानंदी कहलाए। बात कर
जाति प्रथा और जाति प्रथा, ऊंच नीच या सामाजिक भेदभाव जो था उसका उन्होंने हमेशा विरोध किया। जो सभी संतों में कॉमन लाइन है ये, एक्चुअली जितने भी श्लोक संत थे वो सब इस चीज का प्रयोग करते थे। तो मोस्टली देखा जाए तो रामानुज जी भी जो थे वो जाति प्रथा या सामाजिक भेदभाव से बहुत दूर थे, यानी कि छुआछूत का इनका वो विरोध हमेशा करते थे इस तरह से। इसके अलावा बात करते हैं रामानंद जी के प्रमुख शिष्य। रामानंद जी के प्रमुख शिष्य जो थे वो 12 थे, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, 12 स्तंभ कहलाते हैं, स्तंभ कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन लिख सकते हैं इसमें, जिसमें 6 प्रसिद्ध हुए थे, इसी में लिख सकते हैं, जिसमें 6 प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, अब वो 6 कौन से हैं तो वो एक बार अपन नाम लिख सकते हैं। देखिए नंबर 1 आता है इसमें कबीरदास जी। कबीर जी के बारे में ये जो है अभी असमंजस्य की स्थिति है कि ये हिंदू थे या मुसलमान थे इस तरह से। तो हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों के लोग मानते हैं इनको, हिंदू मुस्लिम इस तरह से। तो इनमें ये विभेद है एक्चुअली कि ये हिंदू थे या मुस्लिम थे इस तरह से। उसके बाद में आता है दूसरे नंबर पर सदना जी, ये जाति से क्या थे, कसाई थे इस तरह से। उसके बाद में बात करते हैं सेना जी भी इनके शिष्य थे और ये जाति से क्या थे, नाई थे। उसके बाद में बात करते हैं संत पीपा जी, और पीपा जी जाति से क्या थे, राजपूत जाति से संबंधित थे। इसके अलावा बात करते हैं 5वें नंबर पर, तो वो धन्नाजी थे, और ये जाति से क्या थे, जाट जाति के थे। इसके अलावा 6वें नंबर पर अपन लिख सकते हैं रैदास जी जो थे वो जाति से चमार थे, इस तरह से चमार जाति से संबंधित थे। तो ये बंधु इनके प्रमुख 6 शिष्य थे जो प्रसिद्ध हुए। हालांकि रामानंद जी के प्रमुख जो शिष्य थे वो उनकी संख्या कितनी है, 12 है, जो 12 स्तंभ कहलाते हैं। लेकिन प्रसिद्ध कितने हुए, 6 शिष्य हुए थे। कबीरदास जी के बारे में जाति से संबंधित कई सारे तथ्य आते हैं, इसलिए कंफ्यूजन भरी स्थिति है। तो कबीरदास जी जो है हिंदू स्तर पर भी मानते हैं, कई लोग इनको मुस्लिम भी मानते हैं, जो कुछ भी हो। इसीलिए खास तौर से जैसे अपन राजस्थान के संदर्भ में दादू दयाल जी की बात करते हैं तो उनको भी जो है राजस्थान का कबीर कहा जाता है ना। तो उनके भी जाति को लेकर के संबंध कई तरह के तथ्य आते हैं। सदना जी जाति से कसाई थे, सेना जी जो नाई थे, पीपा जी आपके राजपूत जाति से संबंधित थे, धन्ना जी जाट थे और रैदास जी चमार थे। ये इनके प्रसिद्ध शिष्य थे जो बहुत प्रसिद्ध हुए थे। आगे चल करके इन्होंने जो है इस तरह से भक्ति आंदोलन को उसको और आगे बढ़ाया और समाज को एक नई दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास किया, यानी जाति प्रथा और सामाजिक छुआछूत से ऊपर उठ करके उन्होंने काम किया, समाज को एक अच्छा संदेश दिया। ठीक है, ओके दोस्तों। तो प्रवर्तक के तौर पर अपन किसको याद करते हैं, रामानंद जी। क्यों प्रवर्तक कहा जाता है, क्योंकि उत्तर भारत में फैलाया भैया, उत्तर भारत में करने के कारण से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में फैलाया। इंपोर्टेंट लाइन उनकी जो परीक्षा में आती है वो ये है कि इन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। ये बहुत इंपोर्टेंट बात है भैया, ये आपको दिमाग में रखनी है इस तरह से। ठीक है, इसी कारण से उत्तर भारत में ये संप्रदाय क्या कहलाया, रामानंद संप्रदाय कहलाया, जो रामानुज जी है। ठीक है, इनके शिष्य रामानंद जी कहलाए। इसके अलावा बात करते हैं 12 स्तंभ की बात आ सकती है, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं, ये सभी जो है आपके रामानंद जी के शिष्य आते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने रामानंद जी के बारे में जाना। अब जो है इनके अन्य 2-3 शिष्य हैं उनकी बात करेंगे और फिर अपन जो है आगे रैदास, पीपा और इनके संतों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा अब बात करते हैं रामानंद जी के अन्य शिष्यों के बारे में। ठीक है, रामानंद जी के अन्य शिष्य, रामानंद जी के अन्य शिष्य, यानी कि रामानंद जी के जो शिष्य थे खास तौर से जिसका नाम था अनंतानंद। बात करते हैं अनंत
ये आपके रामानंद जी का शिष्य था। और अनंतानंद के जो शिष्य थे, मैं क्रम से लिख रहा हूं, एक के बाद एक उनका गुरु रहेगा इस तरह से। अनंतानंद का जो शिष्य था वो था कृष्णदास पैहारी। कृष्णदास पैहारी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय को राजस्थान में फैलाया, या रामानंद संप्रदाय को राजस्थान में फैलाया। कृष्णदास पैहारी के बाद में नाम आता है अग्रदास जी। उसके बाद आता है किल्हणदास जी। ठीक है, इस तरह से पर चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से देखा जाए तो कृष्णदास पैहारी ने राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय को लाए। अग्रदास जी हैं वही इसी संप्रदाय को आगे बढ़ाते गए, और यानी कि मूल रूप से देखा जाए तो इन्होंने रसिक संप्रदाय बनाया, यानी कि भगवान राम को कृष्ण की तरह रसिक मानकर पूजा, इसलिए यही संप्रदाय जो है रसिक संप्रदाय कहलाया। क्या कहलाया? रसिक संप्रदाय। और रसिक संप्रदाय को अपन बात करते हैं, इनकी जो पीठ है वो रेवासा सीकर में है। कहां पर है? रेवासा सीकर में है। और इनकी जो पीठ है वो गलता जी में है, और गलता जी कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है, इस तरह से इनकी भी प्रधान जो पीठ है आपकी, वो पीठ कहां पर है? सॉरी, पहले अपन संप्रदाय की बात कर लेते हैं। इनका संप्रदाय भी क्या है? रसिक संप्रदाय भी है, लेकिन थोड़ा पूजा अर्चना में इन्होंने अलग किया है, यानी इन्होंने युगल जोड़ी के रूप में पूजा अर्चना की। जैसे भगवान राधा कृष्ण की युगल जोड़ी में पूजा होती है, तो इन्होंने राधा कृष्ण की तरह राम और सीता को युगल जोड़ी के रूप में पूज करके और रसिक संप्रदाय को आगे बढ़ाया। संप्रदाय रसिक ही रहेगा, लेकिन युगल जोड़ी के रूप में इन्होंने की। इनकी पीठ भी कहां पर है? रेवासा सीकर है। तो एक अन्य चीज क्या है? युगल जोड़ी के रूप में, युगल जोड़ी के रूप में राम सीता की आराधना की पूजा की। किसने? आपके किल्हणदास ने। इस तरह से तो ये दोस्तों रामानंद जी के अन्य शिष्य हैं जो अपन इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कृष्णदास पैहारी। कृष्णदास पैहारी, इनकी बात कर लेते हैं। कृष्णदास पैहारी, ठीक है, इस तरह से कृष्णदास पैहारी की बात करते हैं तो मूल रूप से देखा जाए तो इन्होंने जो है अपना जो केंद्र बनाया था वो गलता जी जयपुर को बनाया था। ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से इसी वैष्णव, इसी रामानंद संप्रदाय को राजस्थान में लाने का श्रेय किसको जाता है? कृष्णदास पैहारी को जाता है। तो लिख सकते हैं रामानुज या रामानंद संप्रदाय को राजस्थान में लाने का श्रेय। ठीक है, इस तरह से। और इनका जो केंद्र था, मुख्य केंद्र, वो आपका क्या है? गलता जी। और गलता जी कहां पर है? जयपुर में है, आमेर में, इस तरह से कह सकते हैं, जयपुर या आमेर राज्य के अंतर्गत, इस तरह से। अब देखिएगा गलता जी नाम क्यों पड़ा इसका? गालव ऋषि की तपोस्थली होने के कारण इसे क्या कहा गया? गलता जी कहा गया है। इसके अलावा बात करते हैं, इसे मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तर तोताद्री भी कहते हैं। उत्तर तोताद्री अपन बात करेंगे विस्तार से इसमें। देखिएगा अपन चर्चा कर रहे हैं कृष्णदास पैहारी। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं इसी के अंतर्गत लिखेंगे, इसे उत्तर तोताद्री
तोताद्री भी कहते हैं। किसको? गलता जी को कहते हैं। ठीक है, वो क्यों कहते हैं, क्या है, इस तरह से अपन आगे चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो कृष्णदास पैहारी जब गलता जी आए थे तब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से नाथ संप्रदाय के एक संत थे जिनका नाम चतुरनाथ जी था। और कहते हैं कि कृष्णदास पैहारी ने उस जो शैव संत थे, नाथ संप्रदाय से संबंधित जो संत थे चतुरनाथ जी को शास्त्रार्थ में पराजित करके और यहाँ पर अपनी मुख्य कर्म भूमि बनाई। और इसके बाद वो यहीं पर जो है प्रचार प्रसार करते रहे। गलता जी को उन्होंने प्रमुख केंद्र बनाया और वो जब शास्त्रार्थ में चतुरनाथ जी पराजित हो गए तो वो वहां से छोड़ करके चले गए दूसरी जगह। ठीक है, तो फिर गलता जी में कौन आ गए? कृष्णदास जी पैहारी। और इसीलिए खास तौर से कहा जाता है कि मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तर तोताद्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि रामानंद संप्रदाय की बात करते हैं तो मुख्य जो पीठ है उत्तर भारत की वो एक्चुअली गलता जी है, इसलिए इसको उत्तर तोताद्री कहा जाता है। उत्तर तोताद्री क्यों कहते हैं फिर समझ लेना। रामानंद संप्रदाय की मुख्य पीठ जो है भारत के संदर्भ में अपन बात करते हैं, उत्तर भारत की मुख्य पीठ तो वो गलता जी है, इसलिए इसको उत्तर तोताद्री कहा गया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अपन, इसमें चीज कर लेते हैं कि कृष्णदास पैहारी ने आपके मुख्य रूप से गलता जी में नाथ संप्रदाय के संत चतुरनाथ जी को शास्त्रार्थ में पराजित कर अपनी जो है पीठ स्थापित की, या यूं कह सकते हैं पराजित कर रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित की। यह रामानंद संप्रदाय जो था उसकी मुख्य पीठ स्थापित की। इसके अलावा इन्हें पैहारी क्यों कहा जाता है? तो लिख सकते हैं अधिक दूध पीने के कारण, या केवल दूध पीते थे। कहते हैं कि वो कुछ भी खाते पीते नहीं थे इस तरह से, तो केवल दूध के ऊपर ही वो रहते थे, इस तरह से अपन कह सकते हैं। तो दूध पीने के कारण पैहारी कहलाए। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। और गलता जी को जो है मंकी वैली भी कहते हैं। गलता जी को मंकी वैली या कह सकते हैं बंदरों की घाटी भी कहते हैं। बंदरों की घाटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, इसलिए इसे बंदरों की घाटी या मंकी वैली भी कहते हैं। कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना कि भारत की शांत घाटी किसको कहते हैं, ये आप बताना मुझे। ओके, ठीक है, तो मंकी वैली या बंदरों की घाटी किसको कहेंगे? इस तरह से कहेंगे इनको। ठीक है, एक चीज और लिख लेते हैं। उत्तर भारत में रामानंद संप्रदाय की मुख्य पीठ कौन सी है? गलता जी जयपुर। अतः इसे उत्तर तोताद्री कहते हैं। तो ये दिमाग में रखना है दोस्तों। उत्तर तोताद्री क्यों नाम पड़ा? तो उत्तर तोताद्री नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रामानंद संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है उत्तर भारत में वो गलता जी जयपुर में है, इसलिए इसको उत्तर तोताद्री कहते हैं। एक चीज नोट कर लेना दोस्तों, जो इस
स्थान धार्मिक दृष्टि से पुष्कर का है वही स्थान गलता जी का है। धार्मिक दृष्टि से पुष्कर एक बहुत बड़ा स्थल है, इस तरह से धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है, वैसे ही गलता जी का भी धार्मिक दृष्टि से बहुत ऊंचा स्थान है। ठीक है, इस तरह से। तो एक बार फिर थोड़ा अपन वापस रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं दोस्तों। रामानंद जी के अन्य शिष्यों की बात करते हैं। रामानंद जी का जो शिष्य था परम ये था अनंतानंद जी, और फिर अनंतानंद का शिष्य था कृष्णदास बैहारी। कृष्णदास बैहारी के शिष्य अग्रदास जी, और अग्रदास जी के शिष्य किलमदास जी थे। तीनों के अलग अलग काम है। कृष्णदास बैहारी ने राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की पीठ स्थापित की या फैलाया और गलता जी को केंद्र बनाया। अग्रदास जी की बात करते हैं तो इन्होंने रसिक संप्रदाय बनाया और रेवासा सिक्कर में पीठ है इनकी। किलमदास जी की बात करते हैं तो युगल जोड़ी के रूप में राम सीता की पूजा अर्चना की, और संप्रदाय इनका भी रसिक संप्रदाय रहा, लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने युगल जोड़ी के रूप में राम सीता की पूजा अर्चना की। ठीक है, इसके बाद में कृष्णदास बैहारी की थोड़ी सी अंदर की चीजें हैं जो पढ़ना जरूरी एग्जाम में आती हैं। तो कृष्णदास बैहारी रामानंद संप्रदाय के राजस्थान में लाने का श्रेय में जाता है, बिल्कुल जाता है साहब। और प्रमुख केंद्र कौन सा बनाया था? गलता जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गालव ऋषि की तपोभूमि थी, इसलिए इसका नाम गालव गलता जी पड़ा। इसे उत्तर तोताद्री कहते हैं। सीधा सा सवाल पूछा जाएगा, उत्तर तोताद्री कहाँ है? गलता जी जयपुर। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि रामानंद संप्रदाय का उत्तर भारत का मुख्य केंद्र और मुख्य पीठ है ये, इसलिए इसको उत्तर तोताद्री कहते हैं। कृष्णदास बैहारी ने जब गलता जी आए वो पहली बार, तब उन्होंने किसको परास्त करके गलता में रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित की? तो वो चतुरनाथ थे, और चतुरनाथ जी जो थे वो एक्चुअली नाथ संप्रदाय की के प्रमुख संत थे। इनको शास्त्रार्थ में पराजित किया तो क्या चतुरनाथ जी रुकेंगे? नहीं रुकेंगे दोस्तों, भाग जाएंगे, चले जाएंगे, चले गए वो। उसके बाद गलता जी पर अधिकार किसने कर लिया? रामानंद आपके मुख्य रूप से इन्होंने कृष्णदास बैहारी ने। ठीक है, दूध पीने के कारण ये बैहारी कहलाए, कोई खास बात नहीं है। गलता जी को क्या कहते हैं? मंकी वैली या बंदरों की घाटी कहते हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान में बंदरों की घाटी किसको कहते हैं, या मंकी वैली कहाँ है? तो गलता जी जयपुर है। ठीक है, उसके अलावा उत्तर भारत में रामानंद संप्रदाय की मुख्य पीठ गलता जी होने के कारण ही उत्तर तोताद्री कहलाई। और जो स्थान पुष्कर का, जो स्थान धार्मिक दृष्टि से पुष्कर का है, वही स्थान उत्तर तोताद्री गलता जी जयपुर का है। ओके दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं। ओके, इसके बाद में थोड़ी सी चर्चा अग्रदास जी की और तिलकदास जी की कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन। देखिएगा अग्रदास जी, अगले शब्द है अग्रदास जी। अग्रदास जी की बात करेंगे। पहला फैक्ट है, ये किसके शिष्य थे? कृष्णदास बैहारी के। तो लिख सकते हैं कृष्णदास बैहारी के शिष्य। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, इन्होंने राम की भक्ति माधुर्य भाव से की। ठीक है, माधुर्य भाव से की, अर्थात अपन कह सकते हैं राम को कृष्ण की तरह रसिक मानकर पूजा, अर्थात राम को कृष्ण की तरह रसिक मानकर पूजा, रसिक मानकर पूजा। ठीक है, रसिक मानकर क्या की? पूजा की। और इसलिए अपन कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो चलाया गया संप्रदाय था वो रसिक संप्रदाय था। अतः यह
उनके द्वारा चलाया गया संप्रदाय कौन सा संप्रदाय कहलाया? रसिक संप्रदाय कहलाया। रसिक संप्रदाय कहलाया। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं प्रमुख पीठ तो वो है आपकी रेवासा सीकर। देखिए दोस्तों, अग्रदास जी की 2-3 लाइनें इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है। कृष्णदास पय्यारी के शिष्य थे ये। दूसरी चीज क्या रखना है आपको, बस ये लाइन रखनी है, राम को कृष्ण की तरह रसिक मानकर पूजा। क्योंकि रसिया कौन है? रसिक कृष्ण को कहा गया है। रसिक कृष्ण को एक रसिक के रूप में पूजा जाता है। इस तरह से उनकी रास लीलाएं हैं। ठीक है, राम लीला राम की है। ठीक है, तो राम को कृष्ण की तरह रसिक मानकर पूजा किसने? अग्रदास जी ने। इसलिए इनके द्वारा जो चलाया गया संप्रदाय था वो कौन सा कहलाया? रसिक संप्रदाय। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है? तो वो रेवासा में है, जो सीकर जिले में है। तो 2 चीजें अग्रदास जी के दिमाग में रखनी है। एक रसिक संप्रदाय चलाया, और रसिक संप्रदाय कैसे नाम पड़ा मैंने बताया, राम को कृष्ण की तरह रसिक मानकर पूजा, इसलिए ये क्या कहलाया? रसिक संप्रदाय। तो 2 चीजें फैक्ट याद करना है। इन्होंने संप्रदाय कौन सा चलाया? रसिक संप्रदाय। और ये जो उनकी जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है? रेवासा सीकर। ये इनका मुख्य केंद्र रेवासा सीकर है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आगे अपन किलणदास जी। किलणदास। ठीक है, इस तरह से। तो ये किलणदास जी जो थे, ये किसके थे? ये अग्रदास जी के शिष्य थे। अग्रदास जी के शिष्य। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो इन्होंने संप्रदाय वही है। ठीक है, तो लिख सकते हैं रसिक संप्रदाय में अब क्या है? सीताराम को या राम सीता को एक ही बात है। सीताराम को राधा कृष्ण की तरह युगल रूप में पूजा कह सकते हैं। अर्थात युगल रूप या जोड़ी के रूप में पूजा की। इस तरह से ये फैक्ट में है इसमें। ठीक है, इस तरह से इनकी भी पीठ यहां पर है, रेवासा सीकर है। पीठ रेवासा सीकर में ही है, रेवासा सीकर। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके जो कछुआ शासक थे जिनका नाम पृथ्वीराज था और उनकी पत्नी थी बालाबाई। ये दोनों ही किलणदास जी के ही परम अनुयायी थे। इस तरह से तो पृथ्वीराज और पत्नी बालाबाई इस तरह से कह सकते हैं वो आपके किलणदास जी के नहीं बल्कि पय्यारी के शिष्य थे। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है कि एक रामरासा ग्रंथ है। रामरासा ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूं मैं, रामरासा ग्रंथ। ये ग्रंथ जो लिखा गया था ये आपके सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान थे, कृष्ण भट्ट कलानिधि जो थे आपके, तो इनके लेखक थे कृष्ण भट्ट कलानिधि। और ये किसके थे? सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान। इस तरह से कह सकते हैं अपन। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये आपके जो 4 मुख्य रूप से इनके जो शिष्य थे वो हो गए थे। ठीक है, तो
तो अग्रदास जी की बात की, उसके बाद में किलरदास जी की बात की। किलरदास जी अग्रदास जी के शिष्य थे और इसके अलावा इनकी भी जो संप्रदाय था वो संप्रदाय तो रसिक था, लेकिन इन्होंने एक युगल जोड़ी के रूप में राधा कृष्ण की तरह राम और सीता की भी युगल जोड़ी में पूजा की। तो राम और सीता को युगल रूप में इन्होंने पूजा, ये शुरुआत आपके किलरदास जी ने की थी। ठीक है, इनकी भी पीठ कहां पर है, रेवासा सीकर में है। और एक रामरासा ग्रंथ का दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आगे भी संभावना है। रामरासा ग्रंथ जो है वो कृष्ण भट्ट कला निधि के द्वारा लिखा गया है, जो कि सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान थे। ठीक है दोस्तों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आज इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। मुख्य रूप से मैंने आपको जो है आज भाग जो है इस तरह से चौथा भाग कंप्लीट करवा दिया है वैष्णव संप्रदाय के। अब हम राजस्थान के अकॉर्डिंग अभी ये राजस्थान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, हालांकि इसमें आपके जो इंडियन लेवल के भी कुछ प्रश्न जो है इनमें से बनते हैं। ठीक है, अब आगे हम जो जैसे कि सतना जी की बात करें, कबीरदास जी की बात करें, रैदास जी की बात करेंगे, पीपा है, अब राजस्थान के ऐसे लोक संतों के बारे में हम कल से चर्चा करने वाले हैं। तो कल हम शुरुआत करेंगे रामानंद जी के अन्य जो 1200 शिष्य थे उनमें जो 6 प्रसिद्ध हुए थे उन शिष्यों की अपन कल चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, मुझे दीजिएगा इजाजत। ओके, गुड बाय।